नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। लोकसभा में गुरुवार को कृषि सुधार विधेयक पारित कर दिए गए। विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में इसे किसानों के लिए महत्वपूर्ण क्षण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 प्रमुख बिलों पर मचे घमासान के बीच स्पष्ट किया कि एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। विधेयकों से किसानों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलों के विरोध को लेकर कहा कि किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। पीएम मोदी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अकाली दल कोटे नेता हरसिमरत कौर ने विधेयकों का विरोध करते हुए केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इस कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। इससे हमारे कृषि क्षेत्र को जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, वहीं अन्नदाता सशक्त होंगे। अपने अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लिखा, किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। ये विधेयक वास्तव में किसानों को कई और विकल्प प्रदान कर उन्हें सही मायने में सशक्त करने वाले हैं। वहीं विधेयक के बारे में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा के कारण इस अध्यादेश ने किसानों के लिए नई संभावनाओं और नई आशाओं के द्वार खोल दिए हैं और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। आज लोकसभा में कृषि से संबंधित 2 बिल चर्चा में थे। एक कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन विधेयक और दूसरा मूल्य आश्वासन और किसानों के करार से संबंधित विधेयक। ये दोनों विधेयक किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। देश तो 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन किसान मंडी की जंजीरों में बंधा हुआ था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन विधेयकों के माध्यम से उसको आज़ादी मिली है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पीएम किसान योजना के 1 साल के अंदर ही 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। इसके अंतर्गत अब तक डीबीटी के माध्यम से 93,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई है। इसी तरह की प्रतिक्रिया केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से भी आई है। उन्होंने कहा, लोकसभा ने 2 बिल पास कर दिए। कृषि क्षेत्र में सुधार का ये बड़ा कदम है। किसान अब अपनी उपज कहीं भी और किसी को भी बेच सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।